28 मई 2023। ये वो तारीख है कि जिसमें पूरा हिंदुस्तान पर शोक छा गया। ये कहानी है साक्षी दीक्षित की, एक 16 साल की बच्ची जिसको ये मालूम तक न था कि जिसे उसने दिल दिया, जिससे उसने मोहब्बत की थी, वही उसका इस दुनिया से जाने का सबब बनेगा। साक्षी वॉज डेटिंग अ बॉय नेम्ड साहिल सरफराज खान। साहिल पेशे से एक एसी और रेफ्रिजरेटर ठीक करने का काम करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से हुई थी। उसके काम के दौरान उसका आना जाना रहता था साक्षी की तरफ और साक्षी और इसका रेगुलरली एक दूसरे से सामना होता था। साहिल को साक्षी से मोहब्बत होने लगी और वहीं दूसरी तरफ साक्षी भी साहिल को पसंद करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक दिए और नंबर एक्सचेंज किए। दे स्टार्टेड डेटिंग। साहिल एक गुंडा टाइप और एक लफंगा टाइप लड़का था, यानी पार्टीज वगैरह करना और हर गलत काम में उसका हमेशा से एक पैर आगे ही रहता था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, साक्षी और साहिल ने आपस में बातें करना शुरू की और साहिल के साथ साक्षी इतनी कंफर्टेबल फील करने लगी थी, उसको अपने दिल की बात बताने लगी थी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगी थी। वहाँ ही साक्षी ने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड परवीन के बारे में बताया। अब परवीन के बारे में उसने ये बताया कि शी वॉज डीपली इन लव विद हिम, इतना कि उसने उसके नाम का टैटू तक बनवा कर रखा था। अब ये बात सुनकर साहिल को तकलीफ़ होने लगी, इनसिक्योरिटीज़ होने लग गई कि भाई साक्षी तो उससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे तो करती नहीं है। उसके दिल में ये दिमाग में बैठा रहता था कि साक्षी अब भी कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट में है, उससे राब्ते में है, उससे बात करती है, उससे मिलती है और यही चीज़ साहिल को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बट इसने शुरू में तो साक्षी को यकीन दिलाया कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे पता है कि वो कहीं नहीं जाती या कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, साहिल ने उसे अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। साहिल ने साक्षी को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुम उससे दोबारा राब्ते में रही या फिर तुमने उससे मिला जुला किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं परवीन को ज़िंदा छोड़ूंगा। जिस पे साक्षी ने उससे कहा था कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है और एज अ फ्रेंड ये एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं। साक्षी को शुरू में तो साहिल के बारे में नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी हरकतों के बारे में पता लगना शुरू हो गया कि ये किस कदर वहशी इंसान है और किस कदर ये घटिया इंसान है और इतना ख़तरनाक इंसान है। तो इसने साहिल के साथ दूरी बनानी शुरू कर दी थी और कुछ अरसे बाद इसने उससे ब्रेकअप कर लिया और कहा कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, तुम मुझे माफ़ करो। जिस पे साहिल की ईगो हर्ट हो गई और इसने उसको धमकाना दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये सुनने के बाद तो उसका शक यकीन में बदलने लग गया और उसे यकीन हो गया कि अगर ये मुझे छोड़ रही है तो ये मुझे परवीन के पीछे ही छोड़ रही है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं कि अगर इसने मेरे साथ ये हरकत की है तो। अब उसे और ज़्यादा डराने लगा कि अब तुमने मेरे साथ ये हरकत की है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें साक्षी अपनी फ्रेंड आरती के साथ शेयर करती है। अब साक्षी की फ्रेंड उसे एक झबरू नाम के आदमी के पास ले जाती है और साक्षी जाकर उससे अपनी सारी दिल की बात कर देती है कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। और वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि भाई हमारे इलाके की किसी लड़की के साथ कोई लड़का क्यों इस तरह कर रहा है। तो वो उसे छोटी बहन समझकर दिलासा देता है कि तुम परेशान मत हो, इसको हम देख लेंगे। और फिर झबरू जाकर साहिल को समझाता है कि तुम इससे दूर रहो और इसको तंग मत करो। अब यहाँ पर साहिल की ईगो हट हो जाती है, ठीक है। तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि अव्वल इसने मुझे जो एडिच किया, मुझे धोखा दिया और इसको ये था कि इसने परवीन के पीछे से छोड़ा है, ठीक है। तो उसके माइंड में यही था कि भाई मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और इससे सबक सिखाऊंगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे किसी और लड़के के पीछे छोड़ा, ऊपर से मुझे धमकी दिलवा रही है किसी और बंदे से। बैक टू द पॉइंट, साहिल ने सोच लिया था कि इसने जो मेरे साथ हरकत की है, ब्रेकअप किया है, ऊपर से मुझे जो धमकी दिलवाई है, इसके बदले तो इसे इसकी जान देनी ही पड़ेगी। तो उसने सोच लिया कि अब मैंने इसका कत्ल करना है, इसको मार डालना है। 28 मई 2023 को साक्षी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है और ये बात साहिल को अच्छे से पता होती है कि साक्षी जो है अपने इस टाइम पर जाती है अपने इस फ्रेंड के साथ। तो वो क्या करता है, वो उसी रूट पर साक्षी का वेट करता है कि कब वो यहाँ आएगी और मैं इसको मारूंगा, ठीक है। अब साक्षी अपनी दूसरी फ्रेंड आरती के साथ वापस आती है और ये दोनों सोचती है कि हम अपनी थर्ड फ्रेंड को भी ले लेते हैं रास्ते से। तो आरती जो है वो अपनी थर्ड फ्रेंड को लेने चली जाती है, जबकि साक्षी वहीं पर खड़े होकर वेट करने लग जाती है आरती और अपनी थर्ड फ्रेंड का। तो साहिल जब ये मौका देखता है कि साक्षी खड़ी है और ये अकेली है,
तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आता है और ये क्या करता है कि वहाँ पर उसको मारने पीटने लग जाता है। अब इस दरिंदे का मार पीट से भी दिल नहीं भरता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उससे साक्षी के ऊपर कई दफ़ा वार करना शुरू कर देता है। साक्षी इसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से इसको चाकू से मार रहा होता है कि साक्षी खुद बेसुध होकर नीचे गिर जाती है। और अब इसने उसको इस तरह से तो मार डाला चाकुओं से, फिर भी इसका दिल नहीं भरा और इसने क्या किया, पास पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसको साक्षी के सर पे मारना शुरू कर दिया। एक दफ़ा फेंक कर मारा, फिर दूसरी दफ़ा उठाकर इसने वही पत्थर साक्षी के सर पर मारा, फिर तीसरी दफ़ा, और इसी तरह ये करता रहा जब तक इसका दिल भर नहीं गया। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी और इस बेवकूफ़ इंसान को ये पता नहीं था शायद कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जितना गुस्सा मुझे साहिल को साक्षी को मारते हुए देखते हुए आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि वहाँ से लोग गुजर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस कदर दरिंदगी से ये उसको मार रहा है, लेकिन किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की वो कि उस वहशी को रोकते। वो कितना एक था, इतना तो बड़ा वो कोई बॉडी बिल्डर था नहीं, उसको आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर वो लोग हिम्मत दिखाते तो आज साक्षी जिंदा होती। खैर, साहिल को तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो यहाँ से भाग चुका था, अपनी मौसी के घर भाग चुका था और उसके माँ बाप ने ही पता बताया था कि भाई ये जो है पुलिस वालों को कि ये अपनी मासी के घर हो सकता है, और वहाँ पे जाके साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। और अब इसको सज़ाए मौत से ज़्यादा कम तो कुछ होना नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ। इतनी बेरहमी से एक बच्ची को मार दिया इसने, और वो भी अपनी ईगो हर्ट ना हो, अपनी ईगो को बचाने के लिए। हैरत इस बात की है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए ये लोग कई प्रोटेस्ट करते हैं, कई जगह जलाते हैं, हड़तालें करते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदा होता है तो उसे बचाने की कोशिश नहीं करते। खैर, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें और इसके घर वालों को सब्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े की सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो इतनी हौलनाक और दर्दनाक थी कि देखने नहीं हो रही थी। उम्मीद करती हूँ कि साहिल को उसके किए की सज़ा मिलेगी। इस वाक़या जो है मैंने ये टिकटॉक पे देखा था और टिकटॉक से मैंने कमेंट्स पढ़े थे, और कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अफसोस हुआ कि लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखें, बहुत सारे इंडिया में केसेस ऐसे भी हुए हैं मर्डर के जिसमें कत्ल करने वाले हिंदू ही थे, और बहुत से ऐसे हैं कि मतलब जो शैतान बन जाए तो वो फिर कोई रिलीजन नहीं देखता कि वो मुसलमान है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है। तो रिलीजन पे किसी के मत जाया करें। बाकी क़यामत के रोज़ इससे भी इसके गुनाह का हिसाब हो जाएगा, पर दुनिया में जो इसने किया है इसको यहाँ पे भी सज़ा मिलनी चाहिए बेशक। लेकिन इस्लाम के बारे में अगर बात करें तो इस्लाम में सबसे पहले यही है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ठीक है, अगर कोई इंसान कुछ बुरा करता है तो उसमें उसके रिलीजन का कसूर नहीं होता। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।